हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। और आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे पहुंचे हैं। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 70 तक, हमारा क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गया था और क्वेश्चन नंबर 71 से आज डिस्कस करना था। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको अब तक तो पता ही चल गया होगा कि एनटीपीसी का और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 15 दिसंबर से शायद कंडक्ट कराए जाएँ। ठीक है, तो 15 दिसंबर से होने की उनकी संभावना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए अच्छे से। और एक बात और, यहाँ पे जो आप लोगों को मैथ पढ़ाया जा रहा है, इतना पढ़ने के बाद आप चाहे एनटीपीसी का दो या फिर ग्रुप डी का दो या फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम दो, यूपीएसआई है या फिर यूपी लेखपाल की आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं, और या तो फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी बैंक रेलवे होगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम देना हो तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए इतना सफिशियंट रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर था वो 71 है। आज हमें 71 नंबर पढ़ना है। हम लोग ज्ञात कर रहे थे शेषफल निकालना। ठीक, शेषफल निकालना सीख रहे थे। यहाँ पे दे रखा है किसी संख्या को 55 से भाग देने पर शेष 4 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखो, हमने आप लोगों को एक ही तरीका बताया था चेक करने का हमने ये तरीका बताया था कि जो हमारा पहला वाला भाजक होता है, ये जो पहला भाजक है हमारा फर्स्ट, ठीक है, इसमें हम लोग सेकेंड वाले भाजक का एक बार भाग देके जरूर चेक कर लेते हैं। पूरा कटना चाहिए, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो हम लोग जो रूल लगा रहे थे अब तक, कल सीखे थे, उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो बोलेंगे आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके लिए हम लोग चेक कर लेंगे। अब देखो, क्या 55 पहला भाजक है, क्या 55, अगला है हमारा 11 दूसरा, क्या 11 से 55 पूरा कटेगा? जी हाँ, बिल्कुल कटेगा। अगर कटेगा तो फिर हम लोग अब तरीका अपना जो ट्रिक समझे थे उससे इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद इसको आपको लिख के नहीं करना रहता, इसको हमें मन में अपने काम कर लेना। ओरल बिल्कुल देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ क्या 11 से 55 में भाग जाएगा, तो हाँ जाएगा, देखने ही पता चल जाएगा। ठीक, तो हम लोग करते क्या है कि अब इस सेकंड भाजक से पहले वाले शेष में भाग करते हैं। यही तो हमने बताया था कि जो हमारा सेकंड वाला भाजक होता है, ठीक, सेकंड वाला भाजक होता है, इससे हम लोग भाग करते हैं पहले वाले शेष में। ठीक, इससे हम लोग भाग करते हैं पहले वाले शेष में। ठीक, और जो आता है वही हमारा आंसर हो जाता है, फिर जो शेषफल आता है वही आंसर हो जाता है। अब जैसे देखो, हमारा इसमें सेकंड भाजक 11 है, तो क्या 11 का भाग 4 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर 11 का भाग 4 में नहीं जाता है ना, जो हमारा सेकंड भाजक है, अगर इससे छोटा हमारा पहला शेषफल होता है तो दूसरी केस में भी वही शेष हो जाता है। अब हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पे अब हम लोग ये कहेंगे कि हमारा जो शेष इस केस में बचेगा वो भी हमारा शेष क्या हो जाएगा? 4 ही बचेगा। ठीक, हमारा शेष 4 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये दूसरा वाला भाजक है ना, दूसरा वाला भाजक है, इससे पहला वाला शेष छोटा है, और जहां भी ऐसा होता है वहां पे शेष वही रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेष हमारा 4 ही रह जाएगा। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 बोला है, दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 व 15 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखो, हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमने बोला था कि इस सेकंड वाले भाजक से पहले वाले भाजक को डिवाइड करके देख लेंगे क्या पूरा कट रहा है। अगर कट रहा है तो हम लोग डायरेक्ट सेकंड वाले भाजक से पहले वाले शेष में भाग कर देते हैं। अब देखो, इसमें क्या कहा है कि शेष क्रमशः 11 व 15 आ रहा है, और यदि दोनों संख्याओं के योगफल को, अब अगर योगफल को 8 से भाग देगा तो शेष बताना, तो हम लोग करते क्या हैं, जो पहला वाला शेष होता है ना, उन दोनों का योगफल कर लेते हैं। यानी कि 11 और धन 15,
दोनों का हम लोग योगफल कर लेंगे और इसके बाद हम लोग अब इसमें भाग दे देंगे किससे, 8 से कहा था ना। जैसा क्वेश्चन में कहेगा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कहा है कि ये दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग दिया जाए, तो जो दोनों शेष प्राप्त होता है ना उनको जोड़ के 8 से भाग दे देंगे, बस कुछ भी नहीं करना है। अगर यही कह दे दोनों संख्याओं के अंतर को 8 से भाग दे दिया जाए, तो दोनों शेष के अंतर को 8 से भाग दे लेंगे, जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर बोले दोनों संख्याओं के शेष के गुणनफल को, तो हम लोग दोनों का शेष को गुणा कर लेंगे और फिर 8 से भाग दे लेंगे, जो शेष हमारा आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर भागफल कहेगा तो दोनों का भाग कर लेंगे फिर 8 से भाग देंगे। स्क्वायर कहेगा तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद फिर 8 से भाग देंगे। जैसा कहेगा वैसे काम करेंगे, ठीक, जैसा कहेगा वैसे काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे 11 और 15, 11 और 15 कितना हो जाता है, 26। अब 26 में हम लोग भाग कर देंगे 8 से, तो 3 बार भाग जाएगा, हो जाएगा 24 और हमारा शेष क्या बचा, 2। अब हमारा यही रिमाइंडर हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसे ही करेंगे। अगर जोड़ने को कहा तो प्रथम दोनों शेष को जोड़ के दूसरे वाले भाजक से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का। इसमें क्या बोला है, ये बोला है दो संख्याओं को अलग अलग 27 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 व 13 प्राप्त होता है यदि दोनों संख्याओं को गुणनफल को, अभी हमने जस्ट बताया कि अगर दोनों संख्या के गुणनफल की बात किया गया तो हम लोग 11 और गुणे 13, इसके गुणनफल को किससे भाग कर देंगे, 9 से। ठीक है ना, अब ये 9 से तो ये 27 पूरा पूरा कट ही रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग गुणनफल को, दोनों संख्याओं के गुणनफल की बात किया है तो दोनों शेष का गुणा करके 9 से भाग कर देंगे। अब जो शेष आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 9 से डिवाइड करना, इन दोनों का गुणा कर लो। ठीक, 13 धाम में 130 और 10 40 3 143, 143 आ गया, 143 में डिवाइड कर लो 9 का, तो 9 का भाग एक बार जाएगा और यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 3, ये हो गया 53 और 9 बचे 45 और कितना बचा शेष, 8 बचा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। ठीक, अब हमारा शेष क्या आ गया, 8 आ गया। बात समझ में आई, हमारा शेष कितना आ गया, 8 आ गया। चलो यही काम हम लोग अगले क्वेश्चन में भी करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कहा है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष 17 प्राप्त होता है यदि उस संख्या को पहले की अपेक्षा 4 गुना कर दिया जाए। अगर संख्या को 4 गुना किया जाएगा तो शेषफल भी तो 4 गुना हो जाएगा ना, तो शेषफल भी 4 गुना आ जाएगा। और फिर हम 16 से भाग देंगे और उसके बाद बताएंगे अब हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब अब शेष क्या आएगा। तो देखो क्या 16 से ये 36 पूरा पूरा कटना चाहिए, यहाँ से देख लें। अच्छा 16 से ये 36, देखो अब 36 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं ना, तो 4 गुना कर लेंगे, उसके बाद अब 16 से देखो भाग देने पे क्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो इतना बात सही है। अब हम लोग अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। ये सब इतना करना नहीं पड़ता, देख के पता चल रहा है कि 36 गुणे 4 कर देंगे तो क्या 16 से भाग देंगे, कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अगर संख्या को 4 गुना किया जाएगा तो शेष भी 4 गुना हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो 17 चौका कितना हो जाएगा शेष, 68। ठीक, अब इसको भाग हम किससे करेंगे, 16 से, तो 16 का भाग 4 बार जाएगा, 64 और शेष कितना बचा, 4। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखो कहा था ना संख्या को 4 गुना कर दिया जाए तो हमने शेष को भी 4 गुना हमें करना पड़ेगा। भाई संख्या 4 गुना होगी, शेष भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक, 4 गुना कर दिया, अब अगले जो हमारा सेकंड भाजक था उससे भाग दे दिए, 2 शेष आए वो हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 75 देखें। बोला है किसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेष 9 प्राप्त होता है यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखो अगर संख्या का वर्ग करेंगे ना तो शेष का वर्ग अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो क्या संख्या का वर्ग करके 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। 5 से तो 35 ही कट रहा है, वर्ग की बात ही छोड़ो। तो ठीक है, अब हम लोग शेष का वर्ग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ग करने की बात किया है तो हम लोग शेष का वर्ग कर देंगे। शेष का वर्ग कितना, 9 का वर्ग 81। अब इस शेष में हम लोग सेकंड भाजक मतलब 5 से भाग कर देंगे
तो 16 बार में जाएगा 80 और हमारा शेष क्या बच के आया 1। तो हमारा यहाँ पे शेष जो बचा वो कितना बचा 1। तो हमारा आंसर क्या, ठीक, हमारा आंसर 1 आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 देखें। कहा है कि 25 गुणे 8 गुणे 50 गुणे 41 गुणे 49 गुणे 343 गुणे 1331 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। देखो ये हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट टाइप है ये हमारा टाइप बदल गया है, ठीक, ये टाइप हमारा चेंज हो गया है, टाइप ये हमारा नेक्स्ट है, जो भी रहा होगा ये हमारा अगला टाइप है, ठीक। अब इसमें हमें बताना है कि अगर कुछ संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि उसके अंत में कितना जीरो आएगा। तो देखो हम तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि किन किन संख्याओं का जब आपस में गुणा होता है तो हमें जीरो की प्राप्ति होती है, ठीक। क्वेश्चन को करने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और हमें जीरो प्राप्त हो। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं, देखते हैं ऐसी कौन कौन संख्याएं। हमने एक दिन और भी बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में, कि जीरो कैसे प्राप्त होता है। हमने कहा था जब भी किसी सम संख्या और 5 का गुणा होता है तो जीरो प्राप्त होता है। किसी भी सम संख्या का अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो ही जीरो प्राप्त होगा, अदरवाइज कभी जीरो प्राप्त ही नहीं होगा, कभी भी जीरो प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होता तब तक जीरो की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। चलिए किसी भी सम संख्या, जैसे हम कहें, हमने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, हम कहें 2 गुणे 5, ठीक, फिर 4 गुणे 5, फिर 6 गुणे 5, फिर 8 गुणे 5। हमने कहा था ना, देखो ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं और इन्हीं के मिलने से जीरो के निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखो 2 गुणे 5 मतलब 10, 4 गुणे 5 मतलब 20, 6 गुणे 5 मतलब 30 और 8 गुणे 5 मतलब 40, ठीक है ना, जीरो मिल रहा। तो देखो जीरो मिलने का तरीका क्या है, जब कोई भी सम संख्या 5 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो भी हमें जीरो का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो इस बात को हम लोग एक तरीके से और समझते हैं। क्या ये जो 2 है, ये जो 4 है, फिर 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या इस 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं? देखें, देखो इस 4 को हम लोग कर सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5। इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। एक बार आप बेसिक समझ जाओ ना तो इसको रटना नहीं पड़ेगा। एक बार बेसिक, इसीलिए हम इतना इस पर मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक बार बेसिक पता हो जाए तो इस पर बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 8 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे लास्ट में 5 है। अगर यहीं पे हम लिखें 4 गुणे 25 तो ये कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है ना। और इसका मतलब क्या, 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक बात ये समझ में आ रही होगी कि 2 और 5, भाई सबसे छोटी सम संख्या अगर हम बात करें तो हमारी 2 ही होती है। अगर कोई भी हमारी सम संख्या है तो इसका मतलब उसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना तो इसमें जो सबसे छोटा सम नंबर आएगा वो 2 ही आएगा। तो हम लोग तोड़ेंगे सबसे पहले। देखो जैसे 4 गुणे 5 था ना, इसको हम लोग तोड़े, 2 गुणे 2 और गुणे 5 आया। अब देखो कहाँ कितना जीरो कब कैसे मिल रहा है, इस बात को हम लोग समझते हैं कि अगर एक बार 2 था और एक बार 5 आया, एक बार हमारा 2 आया और एक बार 5 आया तो एक जीरो बना। अगर हमारा 2 बार 2 आया और एक बार 5 आया तो भी एक जीरो बना। एक बार 2 आया, एक बार 5 आया तो भी एक जीरो बना। यहाँ पे 3 बार 2 आया है और एक बार 5 आया है तो भी एक जीरो बना। यहाँ पे देखो 2 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है तो कितना जीरो बना है, 2 जीरो बना है, ठीक है। इस बात को समझिए कि यहाँ पे होता क्या है, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम बार होती है और जितनी बार होती है वही हमारा जीरो की संख्या होती है, ठीक है। एक शब्द में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम बार और जितनी बार होगी वही हमारा जीरो की संख्या होगा। और
अगर दोनों की संख्या बराबर है तो बराबर होने की स्थिति में जो दोनों की संख्या होती है वही आंसर हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे देखो 2 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, तो मतलब 1 जीरो आएगा। ठीक है, दोनों की संख्या बराबर एक एक बार है तो मतलब 1 जीरो आएगा। और ऐसे यहाँ देखो 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, दोनों की संख्या बराबर है ना, 2 2 बार है, तो इसका मतलब 2 बार जीरो आएगा। ठीक है, तो इसको एक भाषा में समझो और नोट करो इस बात को लिखो कि हमें कोई सीरीज दिया होता है और उसका हमें जीरो की संख्या पूछता है गुणनखंड में, तो हम लोग करते क्या हैं कि सर्वप्रथम इनका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, और गुणनखंड सिर्फ उन्हीं संख्या का करेंगे जिसमें 2 और 5 मिलेगा, क्योंकि 2 और 5 जब मिलेंगे तो जीरो बनेगा। तो हम लोग गुणनखंड उन्हीं संख्या का करेंगे जिनमें 2 और 5 मिलेगा। ठीक, तो देखो 2 और 5 किसमें मिलेगा, क्या यहाँ पे 5 मिलेगा, मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 5 और 2 दोनों मिलेगा, तो बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे सबका फैक्टर करते चलेंगे, बिल्कुल नहीं, हम फैक्टर उन्हीं का करेंगे जिनमें 2 और 5 मिलेगा। तो देखो 25 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5। 8 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। 50 का मतलब क्या होता है, 25 गुणे 2, 2 गुणे 5 गुणे 5। ये है, हमसे इतनी से ही मतलब है, जहाँ पे हमें 2 और 5 मिलेगा उन्हीं को हम उठाएंगे, बाकी सबको छोड़ेंगे। अब देखो हम काउंट कर लेंगे कितनी कितनी बार है। अगर हम 2 की बात करें और 5 की बात करें तो 2 हमारा कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4। 5 की संख्या कितनी बार है, 4 बार है। 2 देखो गिन लो, 1 2 3 4, 2 भी कितना बार आया है, 4 बार आया है। तो इसका मतलब अगर इस गुणनफल के अंत में हम पूछे कि कितना जीरो आएगा, तो आप कहोगे सर 2 भी बार 4 बार आए, 5 भी 4 बार आए, इसका मतलब इसका जब गुणा करेंगे तो अंत में 4 जीरो आएगा। बात समझिए, इस गुणनफल के अंत में कितना जीरो आएगा, नंबर ऑफ जीरो हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जो हमारा आएगा वो आएगा 4। इस गुणनफल के अंत में 4 शून्य प्राप्त हो। ठीक, तो हमें यही करना होता है, इसी बात को हमें समझना है कि सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड सिर्फ उन्हीं संख्या का करते हैं जिनमें 2 और 5 प्राप्त होता है। ठीक है, और उस गुणनखंड करने के पश्चात हम इनकी संख्या को गिन लेते हैं कि कितनी बार 2 आया और कितनी बार 5 आया। ठीक है, दोनों की संख्या गिनने के बाद देखेंगे किसकी संख्या कम बार आई है और कितनी बार आई है। तो जिसकी संख्या कम बार आई होगी और जितनी बार आई होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे अभी हुआ, दोनों की संख्या बराबर आ गई तो बराबर स्थिति में वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 125 32 25 143 147 6561 और गुणे 191 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो मैंने बताया कि हमें संख्याएं वही लेनी है जिनमें 2 और 5 आए, यही है ना, बाकी इनमें ना तो 2 आएगा ना तो 5, तो इनको छोड़ दो। ये तो आपको सिर्फ बहकाने के लिए, आपको भड़काने के लिए दे दिया गया है ताकि आप डर जाओ क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो हमें डरना नहीं है, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग समझते हैं कैसे करना। देखो यहाँ पे 125 का मतलब क्या, 5 गुणे 5 गुणे 5, और 32 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, और फिर क्या था 25 का मतलब क्या, 5 गुणे 5। अब हम लोग 2 की संख्या देखते हैं कितनी बार आया है और हमारा 5 कितनी बार आया है। देखो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 की संख्या कितनी है, 5 बार है, और 2 की संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ भी बराबर बराबर आ गया। तो इसका मतलब इस गुणनफल के अंत में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मतलब शून्य की संख्या हमारी क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी शून्य की संख्या आएगी 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर का देखें, 78 कहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 125 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब तो यहाँ पे समस्या आपको ये लग रही होगी कि हम लोग ये कैसे अब समझ पाए कि 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। सबका तरीका निकालने का हम बता रहे हैं। पहले तो हमें इस बात को समझना है कि किसकी संख्या कम बार आएगी। देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप बार बार 2 की संख्या भी निकालो और 5 की संख्या भी निकालो, कोई मतलब नहीं है।
अगर आप इस बात को समझ पा जा रहे हो कि 2 और 5 में किसकी संख्या कम बार आ रही है, तो आप उसी को निकाल लो जो कम बार आ रहा है, क्योंकि हमने बताया जिसकी संख्या कम बार आती है, जितनी बार आती है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो क्या इसमें आपको देखने पे समझ में आ रहा है कि हर दूसरे नंबर पे 2 2 आएगा, जैसे यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह। लेकिन अगर 5 की बात करें तो हर 5वें स्थान पे 5 आएगा। जैसे पहले 5 पे आएगा, फिर 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे। इसका मतलब अगर हम देखें इनके गुणनफल में तो हमारा 5 कम बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा। तो हम लोग 2 को छोड़ देंगे, अब सीधे सीधे 5 की संख्या निकालेंगे कि इस गुणनफल में 5 कितनी बार आएगा। तो 5 जितनी बार आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ 5। 5 की संख्या कितनी बार आएगी। अब देखो 5 की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं। ये जो 125 है ना, सर्वप्रथम इसमें हम लोग 5 का भाग करेंगे। ठीक है, 5 का भाग करेंगे, फिर प्लस करेंगे 125 में। अब 5 के स्क्वायर से भाग करेंगे, मतलब 25 से भाग करेंगे, फिर प्लस करेंगे 125 में 5 की घात 3, मतलब 125 से भाग करेंगे। अब फिर हम ऐसा नहीं करेंगे कि 125 में भाग कर दें 5 पे घात 4, मतलब 625 से, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें बस यहीं तक करना है। ठीक, हमें कहाँ तक करना है, यहीं तक करना है। देखो हम लोग जब किसी अंक को निकालते हैं कि वह अंक इस गुणनफल में कितनी बार आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ तक संख्याओं का गुणा किया है उसमें सबसे पहले उस अंक से भाग देते हैं, फिर उसमें उस अंक के वर्ग से भाग देते हैं। देखो जैसे पहले हमें 5 की संख्या निकालनी थी तो हमने पहले 5 से भाग दिया, फिर 5 के वर्ग से, फिर 5 की घात 3 से। और ये काम हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक इसके आसपास ये संख्या ना आ जाए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हमने अगला लिखा था, अगर हम लोग यहाँ पे 125/625 कर देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ये काम हम लोग नहीं करते हैं, ये काम नहीं करते हैं। हम लोग तब तक लिखते हैं जब तक ऊपर वाले से नीचे वाला छोटा रहे, अगर बड़ा हो जाता तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, तो अब ये देखो 5 का भाग दिए, इसमें कितनी बार गया, 25 बार। 25 का भाग दिए 5 बार गया, 125 का भाग दिए 125 में 1 बार गया। तो 25, 5, 30 और 1, 31। तो हमारे जीरो की संख्या क्या आ गई, 31। ठीक है, जितनी 5 की संख्या वही जीरो की संख्या। अभी आप 2 का संख्या निकालोगे, 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। जिसकी संख्या कम बार आनी थी वो था हमारा 5, और हमने निकाल लिया कितनी बार आएगी 5 की संख्या, तो 31 बार। तो मतलब इस गुणनफल के अंदर पूरे में 31 जीरो आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 125 तक संख्या का गुणा करने पे 31 जीरो आएगा हमारा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देखें, इसको बताओ 2, 4, 6, 8, हाँ, गुणे 100 के गुणनफल के अंदर में कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 तो हर जगह मिल रहा है, लेकिन 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, हर 10वें अंक पे। एक तो 10 पे मिलेगा, फिर 20 पे मिलेगा, फिर 30 पे, क्योंकि सम संख्याएं हैं ना, तो इसमें 15 वाला और 25 वाला तो गायब हो जाएगा। एक बार 10 पे मिलेगा, फिर 20 पे मिलेगा, 30 पे, 40, 50 ऐसे ऐसे मिलेगा, कहाँ तक, 100 तक गुणनफल के अंत में। तो इसका मतलब इसमें 5 कम बार आएगा। तो हम लोग 5 की संख्या निकाल लेते हैं। देखो 1 से 100 तक संख्याओं का गुणा तो किया गया है, लेकिन बीच बीच का एक एक अंक गायब है। इसका मतलब ये टोटल कितनी संख्याएं होंगी। अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग बीच का देखो एक एक अंक गायब है ना, तो 100 की आधी संख्याएं बन रही होंगी, मतलब कितना, 50। ये 50 संख्याएं टोटल, यहाँ से यहाँ तक 50 संख्याओं का आपस में गुणा किया गया, वो भी 50 की 50 क्या है, सम संख्याएं हैं। अब हमें ये पता चल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 50 का भाग देंगे 5 में, 50 में 5 से भाग, फिर 50 में 25 से भाग। अब 50 में 125 से भाग नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 50 में 5 का भाग दिए 10 और धन 50 में 25 का भाग दिए 2, तो क्या आ गया, 10, 2, 12, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने, 12। इसमें 12 जीरो प्राप्त होगा इनका आपस में जब गुणा किया जाए। ठीक, बात समझ गए। अब देखो, अच्छा ये बात आप लोगों को थोड़ी दिक्कत लग रही होगी, ये क्यों किया गया है। हमने कहा कि यहाँ पे देखो एक एक लेटर बीच बीच का मिसिंग है, मिसिंग है, मतलब ये एक यहाँ 2 से लेकर 100 तक तो गुणा किया, लेकिन ये 50 संख्याएं हैं। हमने सीधा सीधा देखा कि हर दूसरी संख्या ली गई है, इसलिए हमने टोटल में 2 से भाग दे दिया, तो हमें पता चल गया 50 संख्याओं का गुणनफल है। 50 को गुणा किया गया, तो हमने 50 में 5 से भाग दिया, फिर 50 में 25 से भाग दिया, तो ये हमारा 5 की संख्या निकल गया है, कितना, 12, और यही हमारा 12 क्या हो गया, जीरो की संख्या हो गई।
चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखो। 80 देखें क्या कह रहा है। 2 4 6 8 ऐसे ऐसे 580 के गुणनफल के अंदर में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, इसमें भी देखो एक एक लीप करके दिया हुआ है ना, एक एक छोड़ छोड़ के। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे 580 का आधा कर लो, क्योंकि 580 की आधी संख्याएं ही हैं। तो 2 1 के 2 दूनी 4 और 1 5, 2 9 18, मतलब 290 संख्या लिखी गई है। तो हम लोग नंबर ऑफ 5 जब निकालेंगे 5 की संख्या, तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले 290 में हम लोग किसका भाग करेंगे, 5 का। फिर 290 में किसका भाग करेंगे, 25 का। फिर 290 में किसका भाग करेंगे, 125 का। और ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक ये संख्या इससे बड़ी ना हो जाए। अब अगर 290 में 625 का भाग करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक समझते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे देखो आप 290 में ये 5 25 25 4 29, तो 5 अच्छे 40 प्लस 25 से भाग दो, 25 1 के 25 और यहाँ पे 4 29, ये हो गया 40 और फिर 25 का भाग एक बार जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पे जो लेते हैं संख्या को, इसको पूर्ण संख्या लेंगे हम लोग, दशमलव वाली नहीं लेंगे, दशमलव में नहीं भाग। जितना बार पूरा पूरा भाग जाए कोई पूर्णांक संख्या ले लें। जैसे 25 का भाग इसमें 11 दशमलव कुछ बार जाएगा तो हम लोग 11 लेंगे। 125 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे, पूर्णांक नंबर लेंगे, पूर्णांक नंबर लेंगे, दशमलव में नहीं। अब देखो आप इनको जोड़ लो, ये 2 और 1 3, 8 3 11 के 1, हमारा 1 1 और 5 1 6 और 1 7। इस गुणनफल के अंदर कितने जीरो आएंगे, 71। ठीक है, 71 जीरो प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए हम लोग अब अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या कहा। 1 3 5 7 गुणे डॉट 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 599 के गुणनफल के अंदर में कितने शून्य प्राप्त होंगे। देखो अब तो यहाँ पे देखो सारी की सारी विषम संख्याएं दी हुई हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इन विषम संख्याओं में 5 कम बार आएगा। हमने कहा था कि जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा तब तक जीरो की उत्पत्ति नहीं होगी, यही बात हमने बोली थी। अब आप बताओ कि इसमें क्या 5 तो आपको दिख रहा होगा, 5 मिल जाएगा। क्या इसमें कहीं भी 2 का नाम निशान दिख रहा है, कोई भी सम संख्या है? और जब कोई सम संख्या ही नहीं है तो इसमें 2 आएगा ही नहीं, और जब तक 2 नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं आएगा। बात समझिए। अब जब इसमें 2 नहीं आया तो इसका मतलब इस गुणनफल के अंत में जीरो कितना आएगा, 0 0 आएगा, मतलब कोई भी शून्य नहीं आएगा, कोई शून्य नहीं प्राप्त होगा, कोई शून्य नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, इस बात को समझिए। इस गुणनफल के अंदर में कोई भी शून्य नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जब तक 2 और 5 मिलते नहीं जीरो बनता नहीं है। यहाँ पे आपको 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए जीरो बनेगा नहीं। ठीक, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से। 1 पे घात 1, 2 पे घात 2, 3 पे घात 3 डॉट 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 25 पे घात 25 के अंदर में कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब यहाँ भी हमें दिख रहा होगा कि 2 जो सम संख्या मतलब 2 है, वो 2 तो हर जगह आएगी, हर दूसरे नंबर पे, लेकिन 5 पांचवें नंबर पे आएगा, मतलब 5 कम बार आएगा। सीधी सी बात है, इसमें हमें देखते समझ में आ गया 5 कम बार आएगा, तो हम 5 को निकाल लेते हैं, कितनी बार आएगा वही हमारा जीरो की संख्या हो जाएगी। चलिए हम देखेंगे तो ऐसे आगे बढ़ने पे कहीं पे आया होगा 5 पे घात 5 आया होगा कि नहीं, यहाँ पे फिर आया होगा 10 पे घात 10 आया होगा कि नहीं, फिर आया होगा 15 पे घात 15, फिर आया होगा 20 पे घात 20, फिर आ गया है 25 पे घात 25। यहीं तो 5 मिलेगा, यहीं तो 5 मिलेगा कि और कहीं 5 मिलेगा, यहीं 5 मिलेगा। अब देख लेते हैं यहाँ कितनी बार 5 मिलेगा। यहाँ पे 5 पे घात 5 का मतलब 5 की संख्या कितनी, 5 बार। 10 पे घात 10 का क्या मतलब है, 10 पे घात 10 का मतलब होता है कि 2 पे घात 10 और गुणे 5 पे घात 10, तो यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। 15 पे घात 15 का मतलब होता है 2 पे घात 15 पे घात 15 का मतलब होता है 3 पे घात 15 और गुणे 5 पे घात 15, तो यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 15 बार आया। ऐसे ही यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा।
अब बात फंसी 25 की। 25 का मतलब 5 पे घात 25 और गुणे 5 पे घात 25, यही होता है ना। 25 का मतलब 5 पे घात 25 और 25 पे घात 25। तो यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार है, 25 बार, ये 25 बार, ये टोटल कितनी बार, 50 बार। तो इन्हीं को आप पूरा ऐड कर लो, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो 10, 5, 15 और 15, 30, 20, 50 और 50, 100, टोटल कितना है इनका ऐड 100। तो इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे, 100 जीरो। ठीक है, 100 जीरो प्राप्त होगा इस गुणनफल के अंत में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या किया है ना, इसमें वही घात जो है वो रिवर्स कर दिया है। उसमें शुरू से 1, 2, 3 लेके गया था, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो कोई बात नहीं, उल्टा कर दिया तो क्या हुआ, हम लोग तो करना जानते हैं। देखो ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 5 पे घात 6 आएगा ना, 5 पे घात 6 आएगा, 1 पे घात 10, 2 पे घात 9, ऐसे ही 4 पे घात 7, एक एक घात कम हो रही है, संख्या एक एक बढ़ रही है, फिर 5 पे घात क्या आ जाएगा, 6। तो मतलब 5 पे घात 6 आया, एक बार यहाँ पे 5 मिल जाएगा और एक बार यहाँ पे 5 मिल जाएगा, 10 पे घात 1 में। बात समझो, 2 तो बहुत बार आएगा, 2 को हमें छोड़ देना है। 5 कम बार आएगा तो 5 को हम देख लेते कितनी बार आएगा। 5 पे घात 6 का मतलब 5 कितनी बार आया, 6 बार आया। और प्लस 10 पे घात 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 2 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1। यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो मतलब टोटल 5 कितनी बार आया, 7 बार आया। तो यही हमारा 7 क्या हो गया, आंसर हो गया। यही 7 हमारा हो गया आंसर। इस गुणनफल के अंदर में कितने शून्य आएंगे, 7। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। अच्छा ये वाला है, ये है, कहाँ गया ये क्वेश्चन, देखो इसको देखो 84, 1 पे घात 25, 2 पे घात 24, 3 पे घात 23, 4 पे घात 22, फिर आगे क्या रहेगा, 5 पे घात 21, 5 पे घात 21, फिर ऐसे ऐसे करते करते 25 पे घात 1। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि 5 पे घात अगर 21 आया है, चलो पीछे से शुरू करते हैं। सबसे पहले 25 पे घात 1 है, 25 पे घात 1। अब हमारा अगला 5 कहाँ मिलेगा, 20 पे। तो 20 पे घात कितना लगा होगा, अगर 25 पे घात 1 है तो 24 पे घात 2 रहा होगा, और फिर 23 पे घात 3 रहा होगा, फिर 22 पे घात 4 रहा होगा, और उसके बाद फिर 21 पे घात 5 रहा होगा, फिर 20 पे घात 6 रहा होगा। तो मतलब 20 पे घात 6 रहा होगा। अब 20 के बाद फंसती है बात 15 की। 15 पे घात कितनी रहा होगा, आप ऐसे देख लो, 25 से 15 कितना कम है, 10 कम है। 25 से 15 10 कम है, तो उससे एक ज्यादा घात होती है। जैसे 25 से 20 कितना कम था, 5 कम था, लेकिन उससे एक ज्यादा घात थी। 25 से 15 कितना कम है, 10 कम है, तो उससे एक ज्यादा घात 15 पे लग जाएगी। अब 25 से 5 कितना कम है, 25 से 5 कितना कम है, तो आप लोग कहोगे 20 कम है। तो अगर 20 कम है तो उससे एक ज्यादा घात लग जाएगी। 5 पे घात कितना, 21 लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 कितनी बार आए, यहाँ पे 5 कितनी बार आए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 देखोगे तो ये 5 गुणे 5 मतलब 2 बार 5 आएगा। यहाँ पे 5 देखोगे तो 20 पे घात 6 का मतलब क्या होता है, 4 पे घात 6 गुणे 5 पे घात 6, मतलब 5 कितनी बार आया, 6 बार आया। यहाँ पे देखोगे 5 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा, 11 बार आएगा ना। यहाँ पे 5 11 बार आएगा, यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। अब इन्हीं को जोड़ लो, यही हमारी होगी जीरो की संख्या। देखो ठीक, यही जीरो की संख्या, इनको जोड़ो और जीरो की संख्या बताओ। 6 6 2 8 और 11 8 कितना 19, और 19 1 20 और 20 40। यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी, 40। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार करिएगा। 5 की अधिकतम घात बताएं, जैसे हमने बताया इसी तरीके से काम करना है। तो और आप लोग अपने रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और हम यहाँ पे आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। अब हम